हो अरे रास रच्यो है, रास रच्यो है, आज बीरज में रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, आजो बीरज में रास रचो है। रास रच्यो है, रास रच्यो है, आज बीरज में रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, आजो बीरज में रास रचो है। ओ ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, आज बीरज में रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, आजो बीरज में रास रचो है। नाचना गंगा नाचे, गंगा नाचे, सरजू नाचे, नाचे जमुना संग, गंगा नाचे, नाचे नाचे गंगा नाचे, सरजू नाचे, नाचे जमुना संग, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, आज वृंदावन में रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, आजो बीरज में रास रचो है। रास रासेश्वर भगवान की। और यही है प्यारे रास का महत्व। आज उसी रास मंडल में जितनी गोपी उतने कृष्ण, और उसी रास मंडल में आज कामदेव भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं। कौन आता है? कामदेव। और भगवान कन्हैया ने कामदेव को रास मंडल में उल्टा टांग दिया हो, उल्टा टांग दिया कामदेव को, और काम पर भगवान विजयी हुए। इतनी गोपिकाओं के मध्य में रह करके भगवान योगेश्वर कहलाए। क्या कहलाए? योगेश्वर कहलाए। बोलिए योगेश्वर भगवान की। और जीव और ब्रह्म का मिलाप ही रास है। जन्म जन्मांतर का प्यासा जीव जब भगवत प्राप्ति कर लेता है, यही रास है। भगवान के दिव्य प्रेमामृत का पान जब कर लेता है, यही रास है प्यारे बंधुओं। जीव और ब्रह्म का मिलन ही रास है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस रास लीला की भगवान की कथा को सुनता है, वो उसके हृदय में गोविंद के प्रति, गोविंद की भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। गोविंद की भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। प्यारे निवेदन करूं, ये भागवत भगवान का स्वरूप है, और जो दसम स्कंद है ये भगवान का हृदय है। और दसम स्कंद में जो रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं, ये मानो भगवान कन्हैया के पंच प्राण।
इसका नाम रास पंचाध्यायी है। जिस रास पंचाध्यायी की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे, आइए सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हुए कहते, राजन इधर रास लीला की कथा को विराम करते हुए आज नारद जी कहाँ गए? नारद जी पहुंच गए मथुरा में कंस के पास। तो आज कंस ने देखा कि नारद जी आए हैं, बड़ा दिव्य स्वागत किया, उच्च स्थान पर बिठाया है। और नारद जी कंस से कहने लगे, कंस अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि तुम्हारा शत्रु गोकुल में नंद बाबा के घर में है, और तुम उसे मारने के लिए जाने कितने षड्यंत्र रचे, और सारे प्रयास तुम्हारे असफल हुए। इसलिए कंस एक सलाह मैं देने आया हूं, एक सलाह मैं देने आया हूं। कौन सी सलाह देने आए हैं? नारद बाबा ने कहा, इस बार तुम कन्हैया को अपने मथुरा में ही बुला लो, और मथुरा में बुला करके ही इसका यहाँ वध कर दो। कैसे? कहा, अपने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन करो, और उस धनुष यज्ञ में मथुरा गोकुल वासियों को आमंत्रित करो, नंद बाबा को बुलाओ, कन्हैया और बलदाऊ को साथ मंगा लो, पहले मंगा लो, और यही बुला करके उसका वध कर दो। ये बात कंस के समझ में आ गई, और कंस ने तुरंत उसी समय एक आपातकालीन सभा बिठाई है। वो आपातकालीन सभा एक बुलाई है कंस ने, और तुरंत प्रस्ताव ये रखा गया कि मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए, और उस यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई। महाराज अक्रूर जी को ये कार्य दिया गया कि तुम कन्हैया और बलदाऊ को लेकर के आओगे, सारे गोकुल वासियों को आमंत्रित करोगे, निमंत्रण दोगे, और कन्हैया और बलदाऊ को अपने साथ रथ में बिठा करके मथुरा में लाओगे। इधर अक्रूर जी रथ सजा करके निमंत्रण देने के लिए चल पड़े, कन्हैया और बलदाऊ को लाने के लिए। आज गोकुल में जैसे ही पहुंचे हैं, अक्रूर जी का बड़ा स्वागत हुआ, और बंधुओं अक्रूर जी का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। जलपान भोजन हुआ, और संध्या के समय रात्रि में जब शयन के लिए पहुंचे हैं, तो नंद बाबा ने पूछा, कहा, अक्रूर कैसे आगमन हुआ? ये सिद्धांत है, कोई व्यक्ति आपके घर में आए, पानी पिए नहीं कि पहले बोल दिए भैया क्यों आए, कैसे आए। अरे ये कोई तरीका है? ये तरीका नहीं है। अरे उसे बिठाओ, जल पिलाओ, थोड़ा विश्राम करे, तब उससे आप पूछिए भैया कैसे कष्ट किए हैं, कैसे पधारे। जरा देखिए, अक्रूर जी सुबह पहुंचे हैं, और नंद बाबा ने अब पूछा कब? रात्रि में पूछा, जब विश्राम के लिए पहुंचे हैं, तब नंद बाबा ने पूछा, कहा, अक्रूर जी कैसे आगमन हुआ? अब अक्रूर जी ने पूरी बात बताई कि मथुरा में एक धनुष यज्ञ का बड़ा सुंदर आयोजन होने जा रहा है। राजा कंस ने आप सबको आमंत्रित किया है, बुलाया है, और बलदाऊ और कन्हैया को हम साथ लेने आए हैं, उन्हें साथ लेकर। माँ यशोदा सुन रही थी। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना तुरंत बोल पड़ी, कहा, नहीं नहीं, मैं अपने कन्हैया और बलदाऊ को नहीं भेजूंगी। मैं जानती हूं कंस ने मेरे बालकों को मारने के लिए जाने कितने उपाय किए, कितने षड्यंत्र रचे, और आज भी मेरे बालक को मारना चाहते हैं। क्या मथुरा बुलाकर मारना चाहता है? मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी, मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। प्यारे भगवान कन्हैया इस बात को सुन रहे थे। भगवान ने विचार किया, अगर मैया ने रोक दिया तो मेरा जिसलिए अवतार हुआ है वो कार्य बाधित हो जाएगा। कंस का वध के लिए अवतार हुआ, इसलिए मुझे मथुरा तो जाना है। भगवान तुरंत बोल पड़े, माँ क्या ये बताइए, क्या आप बचपन में मामा के और नाना के घर नहीं जाती थी? जाती थी ना। मैं भी आज जाऊंगा अपने मामा के घर, अपने ननिहाल तो घुमाऊं, मैं मामा के यहाँ जाऊंगा। माँ माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं नगर में घूम करके वापस चला आऊंगा, मैं वहां रुकूंगा नहीं। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि घूमकर वापस आ जाऊंगा, नगर देख करके वापस आ जाऊंगा। प्यारे, आज सारे गोकुल में, ब्रजमंडल में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय हो गया कि कल कन्हैया भगवान श्याम सुंदर अक्रूर के साथ मथुरा चले जाएंगे। कोई नहीं चाहता है कि भगवान हमसे दूर हो गए, कोई नहीं चाहता है कि कन्हैया हमसे दूर हो गए।
जैसे सुबह हुई है, सुबह जैसे होती है, प्यारे गोकुल की गोपिकाएं सब दौड़ कर आ गई। नंद के भवन को चारों तरफ से घेर लिया। कन्हैया, क्या बात हो गई जो तुम हम लोगों को छोड़कर मथुरा जा रहे हो? क्यों मथुरा जा रहे हो? ये कौन आया है तुम्हें लेने? अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? जो मेरे प्राण प्रीतम को, मेरे मित्र को मुझसे अलग करना चाह रहा है, जो मेरे प्राण प्रीतम को मुझसे खींचकर लेकर जाना चाहता है, जो मेरे कन्हैया को, मेरे भगवान को हमसे ही छीन कर लेके जा रहा है, इसका नाम अक्रूर किसने रखा है? इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। जो भगवान से अलग करे। आए अक्रूर क्रूर बनिके ब्रजमंडल में, गोपिन के बात जब यूं लो फैल गई। आज जैसे ही मालूम चला कि हमारे भगवान कन्हैया श्याम सुंदर मथुरा जा रहे हैं, कोई गोपी नहीं चाहती कि भगवान मथुरा जाए, मेरे पास आए, मेरे पास आए। बंधुओं, भगवान को पा करके बिछड़ जाना ये बड़ा ही कठिन है, बड़ा दुखदाई है। आज गोपिका भगवान कन्हैया गोपिकाओं को सांत्वना देते हैं, कहते हैं मैं आपको वचन देता हूं, परसों वापस आ जाऊंगा, मुझे मथुरा जाना आवश्यक है, मैं नगर घूमने जाऊंगा, नगर देख करके वापस आ जाऊंगा, मैं वचन दे रहा हूं, मुझे जाने दो। गोपिकाएं कहती है कन्हैया नहीं। क्यों? पहले तो लगाई है प्रीत तुम्ही ने, पहले तो लगाई है प्रीत तुम्ही ने, अब आप मुझे ठुकरावत हो। इसलिए कन्हैया, आप जानते हैं कि हम आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगा, मेरा एक पल नहीं कटेगा और कोई नहीं रह पाएगा इस गोकुल में। कन्हैया, तुमने विशाल महाग्नि जनिरम जटाया, अरे इस गोकुल में न जाने बड़े बड़े उत्पातों से तुमने मेरी रक्षा किया, मुझे बचाया। आपके चले जाने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा गोविंद? हे माधव, हे कन्हैया, कौन करेगा? इसलिए मत जाओ कन्हैया, हे श्याम सुंदर, मत जाओ। इसलिए कन्हैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, क्या कि तुम में जरा सी दया भी नहीं है? तुम में जरा सी दया नहीं है। क्यों? क्या सुंदर व्यास जी ने लिखा है वाकई में, जरा मूल को आप पढ़ें, मूल को आप देखिए, भगवान व्यास जी ने कितना सुंदर लिखा। गोपिकाएं कहती हैं कन्हैया सुनिए, चिंतयन्तो मुकुंदस्य भीता विरह का तरा। आपका नाम मुक्ति देने वाला है, जिसका मुकुंद पड़ा है ना तुम्हारा नाम, भगवान का एक नाम मुकुंद है, और मुकुंद नाम किस लिए है? जो मुक्ति देने वाला है। लेकिन हे कन्हैया, भीता विरह का तरा, लेकिन श्याम सुंदर वही तुम ही हम लोगों को ऐसा वियोग क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? इसलिए कन्हैया,
तुम्हारा तो स्वभाव बिल्कुल बालकों जैसा है, जैसे छोटे बच्चे का स्वभाव होता है। छोटे बच्चे के आगे कितना बड़ा कीमती खिलौना क्यों न डाल दो, लेकिन वो तोड़ देता है खेलते खेलते, खेल खेल में, चाहे इतना कीमती हो। तुम्हारा स्वभाव तो बिल्कुल बालकों जैसा है। हे श्याम सुंदर, अहो विधातस्तवना क्वचि दया, तुमने जरा सी दया नहीं है कन्हैया। और संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, अरे तांश्चाकृतार्था विनियोर्त पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अर्भक चेष्टितम यथा, अर्भक माने होता है बालक, जैसे बालकों का स्वभाव तुम्हारा जो स्वभाव है वो बालक जैसा है। कन्हैया तुमने क्यों दया नहीं? आप जानते हो कि आपके वियोग में हम कैसे रहेंगे। तुम चले जाओगे मथुरा, हम यहाँ कैसे रहेंगे। इसलिए कन्हैया तुम में दया नहीं आ रही, इसलिए जाना ही चाहते हो श्याम सुंदर, तो मेरे ऊपर से रथ लेकर के चले जाओ। इतने निर्दयी बन गए। गोपिकाएं रथ के आगे लेट गई हो, गोपिकाएं रथ के आगे लेट गई। भगवान कन्हैया रथ पर सवार हो गए, क्रूर जी ने बिठा लिया। और आज गोपी ही नहीं प्यारे बंधुओं, सारा गोकुल आज रो रहा। गोपी ही नहीं रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भगवान कन्हैया जब रथ पर बैठे तो गौशाला की तरह जब दृष्टि डालकर देखा तो बेचारे गाय और बछड़ों की आंखों से आंसू के पनारे बह रहे थे। और मानो सब यही कह रहे थे, मत छोड़ के जाओ तुम, मत छोड़ के जाओ तुम। मानो यही एक संदेश आ रहा था। और इतना ही नहीं, वृक्षों पे बैठे हुए पक्षी, उनके आंखों से आंसू के पनारे झर रहे हैं, वो भी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। और गोपिकाएं रथ के आगे लेट गई और सारी गोपिकाएं एक स्वर में, एक ही स्वर में एक बात कहती हैं। व्यास जी कहते हैं, क्या रोना भी स्वर में होता है? व्यास जी कहते हैं, क्या रोना भी स्वर में होता है? तो व्यास जी कहते हैं, हाँ रोना भी स्वर में होता है। गोपिकाओं ने एक ही स्वर में रो करके भगवान को पुकारा है। भगवान से कहती है क्या, सुने। एवं ब्रह्मणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जामृरुतु स्म स्वस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। विसृज्य लज्जाम रुरुदुष्म स्वस्वरम। गोपिकाएं एक स्वर में सब रो पड़ी और रो करके यही पुकार रही हैं, क्या? हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मत जाओ, मत मत मुझे छोड़कर मत जाओ। सब एक स्वर में यही कह रही हैं, क्या? तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से खड़ी। ए बिहारी जी
भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। गोपिकाएं विलाप कर रही रो रही हैं, सारा गोकुल रो रहा है, गाय बछड़े भी रो रहे हैं। हो मत जाओ। इसलिए सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। हाँ तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी ए बिहारी जी, ए बिहारी जी, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। अखियाँ है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। गोविंद दामोदर माधवेति। बेचारी गोपाई गोपिकाएं रोती रही, पुकारती रही। अक्रूर जी महाराज रथ को चला देते, हाँक देते हैं, और जब तक रथ का ध्वज दिखाई देता रहा तब तक गोपिकाएं यही कह करके पुकारती रही। अक्रूर जी महाराज लेकर के भगवान को चल पड़े मथुरा की ओर। और देखिए संध्या का समय था, जैसे ही जमुना के तट पर पहुंचे संध्या हो चुकी थी। महाराज अक्रूर जी ने विचार किया संध्या भी मुझे करना है, तो हम जमुना में स्नान कर लें, संध्या कर लें, तब रथ आके यमुना के तट पर जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। और उधर जमुना में डुबकी लगाने के लिए अक्रूर जी जब डुबकी लगाते हैं ना, तो जो बालक जो रथ पर बैठे हैं वही बालक जमुना के जल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी के हृदय में यह भाव था कि सारा गोकुल इनके जाने पर रो रहा है, और कहीं अगर कंस इनको मार देगा तो क्या होगा। तो भगवान अक्रूर जी को अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, इस लीला से ऐश्वर्य लीला का दर्शन करा रहे हैं। अक्रूर जी ने जब जल के अंदर जब डुबकी लगाया तो क्या देखते हैं, भगवान कन्हैया जल के अंदर बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तुरंत अक्रूर जी बाहर जल के क्या देखा, तो रथ पर भगवान बैठे। फिर डुबकी लगाया तो फिर क्या देख रहे हैं, अंदर जल के अंदर। और भगवान ने इस जगह पर अक्रूर जी को ऐश्वर्य का दर्शन कराया है। क्योंकि निवेदन करूं, भगवान गोकुल से गए नहीं, भगवान गोकुल से गए नहीं, भगवान अपना माधुर्य स्वरूप गोकुल में उन गोपिकाओं के पास में छोड़ दिया। और मथुरा जब जा रहे हैं तो मथुरा में ऐश्वर्य का स्वरूप लेकर के भगवान जा रहे हैं, ऐश्वर्य का स्वरूप और माधुर्य वाला स्वरूप भगवान कन्हैया ने अपना गोकुल में ही छोड़ दिया। और अक्रूर जान गए कि ये साक्षात ब्रह्म है। और अक्रूर जी मन ही मन अब भगवान कन्हैया का चिंतन करते हुए कहाँ पहुंचे हैं, मथुरा नगर में पहुंच गए। जब आज मथुरा नगर में पहुंचे हो
मथुरा में भगवान का प्रवेश हो रहा है। जरा देखिए, आज मथुरा नगर को बड़ा दिव्य ढंग से सजाया गया था। हो बहुत सुंदर सजाया गया। क्यों? मथुरा में आज भगवान आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं। आज मथुरा में लोगों ने, मथुरा वासियों ने बड़े सुंदर ढंग से मथुरा कुशलगिरी को सजाया। अक्रूर जी महाराज रथ लेकर मथुरा की गलियों में चल रहे थे, तो भगवान कन्हैया ने कहा चाचा क्रूर, अब रथ रोक। अब हम लोग इस गलियों में पैदल चलेंगे, रथ में बैठकर नहीं चलेंगे। अरे मथुरा नगर की सुंदरता अगर देखना है तो पैदल पैदल हम चलेंगे, पैदल चलेंगे। और पैदल चलने लगे और चलते चलते कहाँ पहुंच गए? एक राजा कंस का सेवक जो कपड़े धुलने का काम करता था, जो धोबी था, रजक था, राजा कंस के कपड़े धुल रहा था। भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया ने कहा भैया ये कपड़े तो बड़े अच्छे हैं। तो उससे जाकर के याचना किया, कहा भैया ये वस्त्र हमको दोगे, ये कपड़े, ये वस्त्र मुझे दोगे? उस रजक ने कहा अरे गाय बछड़े चराने वाले, ग्वाल बाल, गाय बछड़े चराने वाले, अरे तुम ये उन वस्त्रों को पहनोगे? जानते नहीं हो ये हमारे स्वामी मेरे राजा के वस्त्र हैं। जाओ जाओ पहले अपनी शकल देखो। बलदाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कन्हैया इसका उद्धार कर दो, अब इसका उद्धार कर दो, क्योंकि ये रजक वही है। एक बार इसने माता सीता पर आक्षेप करते हुए आपको सुना रहा था, और आपने माता सीता पर इसने कलंक लगाया था, और आपने उस समय मुझको आदेश दे दिया था कि लक्ष्मण तुम इसे लेकर के जाओ वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़कर आओ सीता को। तब मैं छोटा था, कुछ नहीं कह सका, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन आज मैं बड़ा हूं, इसलिए आपको आदेश कर रहा हूं कि प्रभु कन्हैया अब इसका उद्धार कर दो, अब इसका उद्धार कर दो। और भगवान कन्हैया ने जैसे ही उस धोबी ने ये बात कही, भगवान कन्हैया एक तमाचा मारा, एक ही तमाचा में जमीन पे लौट गया, और दोबारा फिर वो धोबी उठ नहीं पाया, नहीं उठ पाया। गोविंदाय नमो नमः हो। अब भगवान उसके जितने सेवक थे वो सब भाग गए, और भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया ने वस्त्रों को पहन लिया, वस्त्रों को धारण कर लिया। अब जरा देखिए राजा के वस्त्र भाई पहन तो लिया, लेकिन अब फिटिंग में तो है नहीं है, मोड़ा कहीं अंते जा रहा, बाजू कहीं अंते जा रही, फिटिंग में नहीं है। वस्त्र तो पहन लिए, तो भगवान आगे बढ़े वस्त्रों को पहन करके, भगवान आगे बढ़े। क्या? सायाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वता। भगवान वस्त्रों को पहन करके आगे बढ़े, तो एक मथुरा में राजा कंस के कपड़े सीने का काम करता था, एक दर्जी बैठा था, वो कपड़े सिलता था। उसने देखा कि सुंदर दो राजकुमार चले आ रहे हैं। उसने आकर के भगवान कन्हैया के और राजकुमारों के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने उससे पूछा, कहा भैया आप कौन, आपका परिचय क्या है? उसने कहा मैं कंस का सेवक हूँ, और मेरा काम है कपड़े सीना, कपड़े मेरे ही द्वारा सिले गए कपड़े राजा कंस पहनते हैं। तो भगवान कन्हैया ने कहा क्या ये जो वस्त्र हम पहन रखे, क्या इनकी फिटिंग कर सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं प्रभु, और तुरंत भगवान के वस्त्रों की फिटिंग करके भगवान को पहनाया है। तो भगवान ने दर्जी पर कृपा किया। क्या कृपा किया? क्या कृपा किया? कहा कपड़ा 100 रुपए मीटर, सिलाई 300 रुपए। और एक जो विशेष बात मैं बता रहा हूं, क्या? तुम्हारी नेत्रों में दिव्य ज्योति रहेगी। वाकई में दर्जी जो कपड़े सीने का काम करता है, बात आपसे करेगा, सुई में धागा डाल देता है। इस कथा को जब मैंने पढ़ा तो हम स्वयं एक बार प्रैक्टिकल किए इसका। हम जहां पर कपड़े सिलाते हैं अपने, तो उसी के पास गए, तो हम उससे बात जानबूझ के करने लगे, और हमसे बात कर रहा था, उसने सुई में धागा डाल दिया हो, और बात आंखों में आंखें डालकर हमसे बात कर रहा था, और सुई में उसने धागा डाल दिया। तो हमको ये बात याद आ गई कि भगवान ने तुम पर कृपा किया है, भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान कन्हैया ने उस पर कृपा कर दिया। अब वस्त्रों को तो पहन तो लिया, अब भगवान आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो विचार करने लगे अगर एक माला भी पड़ जाता तो और शोभा बन जाती। तो भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा? भगवान जब आगे बढ़े, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ततः सुदाम्नो भवनम
माला कारस्य जगमतु। एक सुदामा नाम का माली बैठा था। सुदामा नाम का माली वो माला बनाता था, माले बना करके राजा कंस को पहनाता था। भगवान जब पहुंचे उसने दौड़ करके सुंदर राजकुमारों के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने परिचय पूछा, कहा परिचय कौन हो? कहा मेरा नाम सुदामा हूँ, मैं माली हूँ, मेरा काम है माला बनाना। भगवान ने कहा क्या मुझे माला नहीं पहनाओगे? कहा क्यों नहीं। वो दौड़ के आया, माला लेकर के आया और भगवान को माला पहनाया। भगवान ने माली पर कृपा किया। माली पर कृपा क्या किया? भगवान ने माली पर कृपा ये किया कि तुम्हारी प्रीति हमारे भक्तों में रहे, तुम्हारी प्रीति मेरे भक्तों में होगी। माली भगवान से प्रेम कम करता है, लेकिन भगवान के भक्तों से प्रेम ज्यादा करता है, क्योंकि भगवान के भक्तों से उसका व्यापार चलता है। अगर आप मंदिर जाओगे तो मंदिर के बाहर माली बैठा तो फूल तो लेना ही लेना है, फूल लोगे तो 10 रुपए दोगे उसको। इसलिए जैसे ही दर्शनार्थी को देखता है तो माली प्रसन्न हो जाता है, दौड़ पड़ता है, भैया फूल ले लो, फूल ले लो। तो भगवान से ज्यादा प्रेम भगवान के भक्तों से वो करता है, इसलिए भगवान ने माली पर कृपा किया। अब भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने विचार किया, माला भी धारण कर लिया, अब अगर एक माथे पर चंदन लग जाता तो और शोभा बढ़ जाती। भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा, एक माता जी चली आ रही थी, सामने थे वो 3 जगह से टेढ़ी थी, हो 3 जगह से टेढ़ी बेचारी, पैर कहीं अंते जाए, हाथ कहीं अंते फेंके, चली आ रही थी। भगवान ने देखा तो भगवान ने उन माता को सुंदरी कह के संबोधन किया। क्या कह के संबोधन किया? सुंदरी कह के कहा, हे सुंदरी। जैसे ही सुंदरी कहा, अरे वो माता जी सब कुछ भूल गई और भूल करके भगवान की रूप रस माधुरी का पान करने लगी।